की कहानी हमें क्लोई से देखने को मिलती है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। क्लोई बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। क्लोई को बैंक की तरफ से नोटिस आ चुके होते हैं, अगर उन्होंने जल्दी अपनी ईमेल क्लियर ना की तो उनका घर छीन लिया जाएगा। क्लोई बैंक वालों से बात करती है और उन्हें अपनी कहानी बताती है, बट वहाँ पर बैंक वाले उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। क्लोई अपसेट होती है और अपने डीजे भाई को कॉल मिलाती है, जो कि क्लोई से छोटा होता है। वहाँ पर डीजे अपने दोस्त के साथ रॉबरी करने के लिए एक जगह पर जाता है, जहाँ पर क्लोई की हेल्प करने के लिए रॉबरी का वो सोचता है अपने दोस्त के साथ, जो कि क्लोई का बॉयफ्रेंड भी होता है। क्लोई उससे ब्रेकअप कर चुकी होती है क्योंकि वो चोरियां नहीं छोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्लोई उससे ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ पर डीजे उसके साथ एक रॉबरी पर जाता है। यहाँ पर डीजे और रोज का प्लान कामयाब नहीं होता है, उनके ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ से डीजे गाड़ी लेकर भाग जाता है। रोज को वो वहीं पर छोड़ देता है। उसे लगता है रोज मर चुका है। वहाँ पर वो रोज को छोड़ता है और घर पर चला जाता है, जहाँ पर क्लूई को जाकर वो सब कुछ बताता है। क्लूई उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम रोज के साथ नहीं घूमोगे। यहाँ पर डीजे उसे बताता है कि वो मर चुका है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्लोई ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब क्लोई उससे सब कुछ पूछती है कि बताओ अब तुम मुझे क्या क्या हुआ था। जहाँ पर क्लोई उससे क्लू के बारे में पूछती है, तुमने कोई क्लू तो नहीं छोड़ा है। जहाँ पर डीजे उसे सब कुछ बताता है। उसे बोलता है वो चोर की गाड़ी थी जिसमें हम गए थे, मैंने वो रास्ते में छोड़ के उसे आग लगा दी थी। बट वहाँ पर उतनी देर में डीजे को एक और चीज याद आ जाती है। उसे बोलता है रोज के फोन में हमने ये सारा प्लान किया था, उसमें सारे सबूत हैं। यहाँ पर क्लू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो उसे डांटती है, उसे बोलती है तुम जानते हो तुमने ये क्लू छोड़ दिया है। तुम लोगों ने रॉबरी का प्लान एक फोन के अंदर किया है, जहाँ पर अब पुलिस के हाथ में फोन लग जाएगा और बहुत ही जल्दी उनको पता चल जाएगा कि तुम भी उसके साथ मिले हुए थे। यहाँ पर क्लू उसको बचाने के लिए एक प्लान बनाती है और मुर्दा घर में जाकर गार्ड से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पर गार्ड उनकी बात नहीं सुन रहा होता। क्लोई का यही प्लान होता है कि मैं अंदर जाऊंगी, क्योंकि उसी दिन एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ होता है। वहाँ पर जाकर वो माइक पर बोलती है कि मेरी दोस्त अंदर मरी हुई है, मुझे एक बार आखिरी बार उसे देखना है। क्लोई का इतना ही प्लान होता है कि मैं बस अंदर एक बार किसी तरह चली जाऊं। बट वहाँ पर वो आदमी उनकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो वहाँ पर दरवाजा नहीं खोलता है। क्लोई वहाँ पर फिर से एक लड़की का नाम लेती है जिसको डीजे जानता है, जो कि नशावार दवाइयाँ देती है। वहाँ पर क्लोई से बोलती है कि उससे बात करो, मुझे उससे कुछ चाहिए। वहाँ पर क्लोई एक मेडिसिन लेती है जिसको लगाने से क्लोई आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाएगी। जैसा कि इंसान मर जाता है, उसके दिल फेफड़े काम भी नहीं करते हैं। क्लोई को उस मेडिसिन के बारे में पता होता है। वहाँ पर वो डीजे को बोलती है किसी तरह मैं अंदर चली जाऊँ और मैं फोन लेकर आ जाऊंगी, तुम यहाँ पर बाहर मेरा इंतजार करोगे जब तक मैं बाहर नहीं आती हूँ। अब यहाँ पर डीजे ऐसा ही करता है। क्लोई अपने आप को इंजेक्शन लगा लेती है और एक प्लान के तहत वो अंदर चली जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब क्लोई को हम मुर्दा खाने में देखते हैं, जहाँ पर क्लोई के जिस्म पर कोई कपड़े नहीं होते हैं। क्लोई को होश आती है, जहाँ पर वो उसी गार्ड को फिर से देखती है, जो कि सर्वे करने के लिए आता है और सभी लाशों को देखता है। वहाँ से वो एक लाश को लेकर जा रहा होता है। क्लोई भी उसके पीछे जाती है, क्योंकि क्लोई के पास चाबियां तो नहीं होती हैं। वो एक एक करके दरवाजा खोलता है, जहाँ पर क्लोई उसके पीछे पीछे जा रही होती है। वहाँ पर क्लोई को एक बात के बारे में पता चलता है। वहाँ पर वो गार्ड ऑर्गन्स को बेच रहा होता है, लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहा होता है, किडनी, दिल, फेफड़े सब कुछ निकाल के वो बेच रहा होता है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब क्लोई थोड़ा सा आगे बढ़ती है, बाहर निकलने के लिए सब कुछ देखती है। उतनी देर में उसे रोज नजर आता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देती है। बट रोज जिंदा होता है। रोज को जिंदा देखकर क्लोई बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बट क्लोई की नजर उसकी किडनी पर पड़ जाती है, जो कि रोज की निकाल ली जाती है। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो कि ऑर्गन्स लेने के लिए आता है। वहाँ पर वो गार्ड जाता है और जाकर उसे ऑर्गन देता है। यहाँ पर क्लोई ये सब कुछ देख रही होती है और उसे दरवाजे खोलते हुए भी देखती है। चाबियां हर वक्त उस गार्ड के पास ही होती हैं। क्लोई को समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मैं यहाँ से कैसे निकलूं। उसे रोज को लेकर निकलना होता है। अब वो आदमी उसे एक और चीज के बारे में बोलकर जाता है। वो उसे बोलता है मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा, मुझे एक फेफड़ा चाहिए, बहुत ही जल्दी मैं लेने आऊंगा। वहाँ पर वो एक और नया ऑर्डर देकर चला जाता है। बट वहाँ पर क्लोई उसके पास जाती है और रोज को खोल लेती है। रोज को वहाँ से निकालने की वो कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ वो गार्ड एक और ऑर्गन निकाल रहा होता है, एक और लाश से, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। क्लोई किसी तरह उसकी चाबियां ले लेती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। बट वो गार्ड को पता चल जाता है और वो उनके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर क्लोई और रोज को वो बेहोश करता है और अंदर की तरफ ले आता है। सीन यहाँ पर कट होता है। क्लोई अब बंदी होती है और रोज भी बेहोश पड़ा होता है। क्लोई की आंखों के सामने रोज से ऑर्गन्स निकालता है, जहाँ पर रोज की वो किडनी निकाल लेता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर क्लोई बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे अपनी जान की भीख मांग रही होती है। बट वो उसे एक ही बात कहता है, तुम सब लोगों की ऐसे ही मौत होगी, मैं एक नेकी का काम कर रहा हूँ, तुम जैसे लोगों को मार कर मैं किसी की जिंदगी बचाता हूँ।
यहाँ पर क्लोई इसे बोलती है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, तुम मुझे जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, इसने गलत किया है मैं जानती हूँ, बट इसके साथ ऐसा मत करो। पर वहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और क्लोई के सामने उसको मार डालता है। अब क्लोई की बारी होती है, बट उतनी देर में उसकी फैमिली की कॉल आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी डॉटर से बात करता है और क्लोई को बोलता है तुम्हें थोड़ी देर के लिए चुप रहना होगा। अब वो किडनी लेता है और बाइक की तरफ चला जाता है, जहाँ पर किडनी को एक बॉक्स के अंदर रख रहा होता है। उतनी देर में क्लोई अपने आप को किसी तरह खोल लेती है और वहाँ से भागती है। अब वो आदमी उसका पीछा करता है और उससे बात करता है, उसे बोलता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। क्लोई अपनी जान बचाने के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर हमें सर्वाइव करते हुए नजर आती है, जहाँ पर वो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है और अपने डॉग को भी उसके पीछे लगा देता है। फाइनली क्लोई एक रूम तक पहुंचती है, जहाँ पर उसे एक फोन नजर आता है। लैंडलाइन से अपने भाई डीजे को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है, जहाँ पर डीजे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। डीजे शेरिफ को कॉल मिलाता है और उसे अपने पास बुला लेता है, जहाँ पर वो शेरिफ को सारी सच्चाई बताता है और अपने जुर्म का एतराफ भी कर लेता है। शेरिफ ये बात सुनकर उसको अपने साथ लेकर उसी हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पर क्लोई पहले से मौजूद होती है। अब क्लोई दरवाजे तक पहुंच जाती है, शेरिफ भी उसको देख लेता है। शेरिफ उससे पूछता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जहाँ पर क्लोई उसे सब कुछ सच बताती है, बट उनके साथ शेरिफ भी मिला होता है। शेरिफ डीजे और क्लोई को बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। उन्हें बोलता है तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। क्लोई अपनी नकली गन फिर से निकाल लेती है, जिसके बारे में शेरिफ को नहीं पता होता है, पर वहाँ पर वो आदमी शेरिफ को बताता है कि उसकी गन नकली है। शेरिफ को पता चल जाता है, वो उनके पीछे अपना डॉग लगा देते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। क्लोई अपनी जान बचा रही होती है, डॉग डीजे को पकड़ लेता है और तारों के बीच में फंस जाता है। यहाँ पर क्लोई अपने भाई को बचाने के लिए एक डॉग को पकड़ती है और उसको बहुत ही बुरी तरह करंट लगा देती है, जहाँ पर वो कुत्ता तो भाग जाता है और एक बेसमेंट के अंदर वो भागते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर शेरिफ उन लोगों को बंद कर देता है। वो बोलता है ये खुद ही अपने आप बाहर आ जाएंगे, जब हम लोग टेयर गैस फेंकेंगे तो वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। टेयर गैस से उनका दम घुटेगा और वो खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो बाहर ना आए तो वो बेहोश होकर गिर जाएंगे। अब यहाँ पर उनका प्लान यही होता है। नीचे बेसमेंट में डीजे और क्लो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उतनी देर में फिर से वही आदमी आ जाता है ऑर्गन्स लेने के लिए। अब ऑर्गन्स तो पहले ही कुत्ता खा चुका होता है, क्योंकि क्लोई ने अपनी जान बचाने के लिए वो ऑर्गन्स दे दिया होता है कुत्ते को, जिससे उस गार्ड को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने कुत्ते के ऊपर भी गुस्सा करता है, बट कुत्ता तो ऑर्गन्स खा चुका होता है। अब नए ऑर्गन्स की उन्हें तलाश होती है। ऑर्गन्स उनके पास नहीं होता है, जहाँ पर वो आकर आदमी बहुत ही ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। गार्ड उसे बोलता है मैं तुम्हें जल्दी नए ऑर्गन्स दे दूंगा, पर वहाँ पर वो पुलिस की गाड़ी देखता है, जहाँ पर शेरिफ उसको देख लेता है। शेरिफ को अब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। शेरिफ अपनी असली छुपाने के लिए उसके ऊपर गोली चला देता है और वो बहुत ही बुरी तरह उसे जख्मी कर देता है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब वो उसे अंदर ले जाते हैं और जाकर उससे बात करते हैं। उसे बोलते हैं तुम्हें मरना होगा, क्योंकि हमारी सच्चाई बाहर नहीं जानी चाहिए, खास करके मेरी। अगर तुम मेरे बारे में लोगों को बता दोगे तो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पर ही इनके साथ मरना होगा। वहाँ पर वो उसके ऑर्गन्स की भी बेचने की बात कर रहे होते हैं, जबकि वो खुद डीलर होता है। वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। क्लोई ये सब कुछ देख रही होती है, क्योंकि वो बेसमेंट के रास्ते से उनके पास आ चुकी होती है, जिस रूम में वो सारी ये बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर क्लोई अब उस आदमी को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वहाँ से शेरिफ और वो आदमी बाहर की तरफ जाते हैं और क्लाइंट से जाकर बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्लोई उस आदमी को लेकर बेसमेंट में फिर से चली जाती है, जहाँ पर गार्ड ये सब कुछ देख लेता है, क्योंकि कैमरों के ऊपर उसकी हर तरफ नजर होती है। वो टेयर गैस लेते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो टेयर गैस को फेंकते हैं। वहाँ पर डीजे उस आदमी से डील भी कर लेता है। उसे बोलता है अगर हमने तुम्हारी जान बचाई तुम हमें $25,000 दोगे, जिससे वो उनकी बात मान लेता है। वो बोलता है डील डन है। अब वहाँ पर वो उसकी जान बचा रहे होते हैं, दोनों बहन भाई मिलकर, और अपनी भी वे जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर शेरिफ आकर टेयर गैस फेंकता है, जिसके बारे में क्लोई को सब कुछ पता होता है। अब वो अपने भाई को बोलती है तुम्हें ये मास्क पहनने होंगे। वो उस आदमी को भी मास्क पहना देती है और खुद वो मास्क के बिना ही चल रही होती है, जहाँ पर वो उनके साथ लड़ने की कोशिश कर रही होती है। फाइनली वहाँ पर वो शेरिफ को मार डालती है। उसके पास एक सिलेंडर होता है, जिसके गैस के प्रेशर को वो फाड़ देती है और सिलेंडर सीधा जाकर शेरिफ के मुंह में जाकर लगता है, जहाँ पर शेरिफ की डेथ हो जाती है। वहाँ पर गार्ड आता है और आकर देखता है। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, ताकि सबूत कोई भी ना रहे। वहाँ पर वो डीजे को पहले से ही बेहोश कर चुका होता है। क्लोई भी होश में नहीं होती है, क्योंकि उसने मास्क तो नहीं पहना होता है। क्लोई के दिमाग में गैस चढ़ चुकी होती है, जिससे उसे चक्कर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ गार्ड डीजे को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो क्लोई को बोलता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का ऑर्गन निकालूंगा, जो कि मुझे चाहिए, जो मैं तुमसे निकालना चाहता था। अब तुम्हारे भाई डीजे की बारी है। क्लोई अपने भाई को बचाने के लिए फिर से उसकी तरफ जाती है, जहाँ पर उन दोनों की हमें फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर क्लोई बहुत ही बुरी तरह उसे मार रही होती है।
वहाँ पर उसके पास एक गैस आ जाती है जिससे उसका मुंह वो पूरी तरह फ्रीज कर देती है और उसके मुंह के ऊपर सिलेंडर मारती है जिससे उसका मुंह पूरी तरह डैमेज हो जाता है। यहाँ पर उस गार्ड की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वो क्लोई के ऊपर फिर से हमला करता है। यहाँ पर क्लोई को ड्रग डीलर एक बार बचाता है और क्लोई को अपना चाकू दे देता है। क्लोई उसके दिमाग में चाकू मारती है जहाँ पर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस तरह से क्लोई वहाँ पर बच जाती है। वहाँ पर डीजे उससे पैसे मांगता है। वो उसे कहता है मुझे ऑर्गन नहीं मिला है, अगर तुम मुझे ऑर्गन दे दो तो डील हमारी पक्की होगी, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वहाँ पर क्लोई को उसके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो गार्ड को लेती है और उसका ऑर्गन निकालती है जैसे उसने उसके बॉयफ्रेंड का ऑर्गन निकाला था और उस ऑर्गन को निकाल के वो उसको दे देती है और वहाँ पर वो उससे पैसे भी ले लेते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब वो बाइक की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्लोई ने रोज का फोन भी ले लिया होता है जो कि वो डीजे को दे देती है। डीजे को बोलती है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम हो चुका है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ से वो दोनों बहन भाई चले जाते हैं। अगर आप थ्रिलर फिल्मों के फैन हैं तो आपको ये फिल्म देख लेनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।